दर्शकों, यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट के मुताबिक हमारे भारत की कुल आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है। अगर बात करें WHO रिपोर्ट के मुताबिक तो उसके आंकड़े देखे जाएं तो 90 लाख लोग भूख की वजह से मर जाते हैं और हर रोज़ के आंकड़े 24 से 25 हज़ार लोगों की जानें जाती हैं। हमें दुख होता है जब पता चलता है कि 24 से 25 हज़ार लोगों में उन 10,000 बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे हमारे भारत के जो हालात, जो सामान्य हालात होते हैं, तब के आंकड़े बताए जाते हैं। अगर बात करें अभी फ़िलहाल की जो चल रही अमेरिका और इजराइल और इराक में युद्ध को लेकर जो भारत में ही नहीं बाकी कई देशों में इस LPG को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी समस्या हालात गंभीर बने हुए हैं हमारे भारत के। और जो कि बाहर से आए हुए जो लोग सूरत शहर में जो मजदूर लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें LPG के कारण उन्हें वापस घर जाना पड़ रहा है। कई लोगों के हमने विचार जाने, कई लोगों की से बातचीत भी हुई है। उन्होंने बताया कि सिर्फ गैस LPG न मिलने के कारण हमें वापस घर जाना पड़ रहा है। कारण क्योंकि जो यहाँ के मालिक थे उन्होंने भी स्पष्ट मना कर दिया उनसे कि भाई आप अपनी तरीके से अपनी व्यवस्था देख लें। जो यहाँ के मालिक थे उन्होंने बता दिया, तो वह कहीं ना कहीं मजबूर हो चुके हैं घर जाने की तरफ। वहीं आज हमारी SU न्यूज़ की टीम फिलहाल मौजूद है गुजरात शहर के सूरत ज़िले के सचिन GIDC में। यहाँ पे हमें जानकारी मिली है कि जानकारी के मुताबिक कि एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है उन मजदूरों के लिए इस दुख की घड़ी में, जो माहौल शायद हमें एक लॉकडाउन के समय देखने को मिला था, जो आज शायद अभी जो गैस की किल्लत चल रही है उसको देखने से पता चलता है कि आज ही वो हालात बन चुके हैं। जो मजदूर थे वो जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमारी टीम अभी मौजूद है सचिन GIDC में, जहाँ पे मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पे एक ऐसी संस्था शायद उन गरीबों के लिए आज दुखी घड़ी में साथ खड़ी है। सिर्फ 25 रुपये में वह भरपेट खाना दे रही है। आज बात करें आज के होटलों की, तो उन्होंने जो उनकी कीमत थी जो आज के समय में उन्होंने डबल कर दी है, जो कि उनकी इतनी दिहाड़ी भी नहीं है, इससे ज़्यादा उनका रोज़ का खाने का खर्चा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के मजदूर जो बाहर से आए हुए MP, मध्य प्रदेश या बिहार या राजस्थान के लोग बाहर से यहाँ पे खासकर ज़्यादा लोग मजदूर आए हुए हैं, तो उन लोगों को जाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो चुका है। जैसे कि वो मैं बात कर रहा था उस जो संस्था की, तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ये बोर्ड लगा हुआ है साझा चूल्हा, जो एक कंपनी की तरफ से ये चलाया गया है। सिर्फ 25 रुपये में सिर्फ खाना मिलता है, भरपेट और अनलिमिटेड खाना मिलता है। जो आज ऐसी संस्थाएं दुखी घड़ी में उनके साथ खड़ी हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ की मैं सारी व्यवस्थाएं दिखा देता हूँ। लगभग बताया जाता है मिली जानकारी के मुताबिक ये होटल लगभग शाम को 7 बजे से चालू होता है और सुबह 11 बजे से चालू होता है लगभग। मिली जानकारी के मुताबिक आप देख सकते हो यहाँ पर गैस तो यहाँ पे भी नहीं है, गैस की किल्लत यहाँ पे भी है, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से यहाँ पे जो प्रयास किया जा रहा है, जो लकड़ियों का जो टेम्पो आया हुआ है आप देख सकते हो, जो अभी अभी खाली हुआ है। जैसे ये उनका रसोई है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं जो इस रसोई को संभाल रहे हैं, जो लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि लकड़ी के चूल्हे बनाए हुए हैं, बड़े बड़े पतीले हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे शायद यहाँ पे जो ये यहाँ पे रसोई को संभाल रहे हैं ये लोग। आप देख सकते हो एक दरवी चूल्हा बना हुआ है, एक बड़ा पतीले से पे शायद सर क्या बन रहा है सर? इसमें दाल बन रहा है सर। अभी दाल बनाने के लिए रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे उन मजदूरों के लिए दाल भी तैयार की जा रही है। और खाने में सर क्या क्या मिलता है, बनाया जाता है? दाल चावल सब्जी मिलता है सर। दाल चावल सब्जी 2 टाइम मिलता है, सुबह में 12 बजे के बाद मिलता है, 12 से 2 बजे तक, और शाम को 7 से लेकर 9 बजे तक मिलता है। तो यहाँ पे चाहे कितने भी लोग आए उन सब के लिए खाना सबको अवेलेबल है। ये जो यहाँ पे रसोई को संभाल रहे उन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सुबह 12 बजे से चालू होता है और शाम को 7 बजे से चालू होता है। जो यहाँ के ओनर हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, आखिर जो इनके मन में ऐसे विचार कहाँ से आए कि आज इस इतनी दुख की घड़ी में जो आज उन मजदूरों के साथ खड़े हैं। शायद ये माहौल एक समय एक लॉकडाउन की समय देखने के लिए मिला था। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सब्जी भी यहाँ पे शायद बन के तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे शायद दाल, यहाँ पे कुछ सब्जी बना के रखी हुई है। देख सकते हो यहाँ पे व्यवस्थित बढ़िया तरीके से देखिए यहाँ पे दाल बना के तैयार भी हो चुकी है और उन्होंने रख दी गई है। हम यहाँ के ओनर हैं जो कि संभाल रहे हैं, साथ में दाल चावल भी है। आप देख सकते हो यहाँ पे चावल भी तैयार हो चुके हैं और इस कढ़ाई में कुछ चावलों की भी तैयारियाँ चल रही हैं। बड़े बड़े चावल भी अभी कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने के लिए रखे गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा पतीला है और लकड़ियों के सहारे जो उन गरीबों के लिए जो रसोई का काम चल रहा है बहुत ही बढ़िया और एक
भावुक कर देने वाला एक दृश्य सामने आता है जब ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। तब जब उस मजदूर का कोई नहीं होता, जब कोई ऐसी संस्थाएं सामने आती हैं तो वाकई उन संस्थाएं ऐसी संस्थाओं के लिए काबिलियत तारीफ़ है। फिर भी हम यहाँ के होनर हैं, जो यहाँ की जो दोस्तों यहाँ के होनर हैं, इस रसोई को संभाल रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी। और साथ नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? छोटू भाई। छोटू भाई, जो आप ये रसोई का काम कर रहे हैं, आज जो हालात बने हैं मजदूरों के लिए, तो आपके सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके मन में ये प्रेरणा आई कहाँ से, कैसे आई? ये प्रेरणा हमारे क्या है, संस्था जो है यहाँ की JIDC की जो है कंपनी एक ओनर जो है, ये मिल के हम लोग बैठ के सब बातचीत किए कि भाई जो कारीगर पलायन कर रहे हैं इनको रोकना है। ये गैस के कारण से पलायन कर रहे हैं, ये गैस के कारण क्या है, तो इनको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बैठ के सब आपस में मीटिंग की है कि भाई इनको खाना चाहिए, खाना नहीं मिलेगा तो कोई भी यहाँ रुकेगा नहीं, वो जाएंगे ही जाएंगे। तो हम लोग बैठ के यही किए कि भाई क्या किया जाए कारीगर को रोकने के लिए, ये श्रमिक को रोकना है। तो ये साझा चूल्हा के नाम से चालू किए हम लोग, और 25 रुपये में अनलिमिटेड खाना है, भरपेट जो खाना है अपना 25 रुपये में, कोई भी कहीं का भी हो, कोई भी प्रांत का हो, आके खा सकते हैं। मतलब कोई भी कहीं से भी यहाँ पे आके खाना खा सकता है, उससे 25 रुपये प्राइस रखा है। लेकिन बात करें सर आज की फिलहाल की जो माहौल देखें अभी आज को जो चल रही गैस को लेकर किल्लत को, क्योंकि हमने कई होटलों पर देखा है उनकी कीमत डबल हो चुकी है, जबकि एक मजदूर की दिहाड़ी भी नहीं इतनी होती जितना उनका खाने का चला जाता है। तो आपने सर इतनी कम कीमत में 25 रुपये में खाना देना कैसे सही समझा? ये हमारे क्या है, कंपनियों को ओनर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और भाई बंधु जो है वो सहयोग दे रहे हैं अपने को, इसलिए हमको क्या है 25 रुपये में अपने को तो चल जाता है। और ये अपना क्या है, कमाने के लिए कोई संस्था चालू नहीं की हम लोग, ये सेवा भाव से चालू किए हैं। जो जाके जो श्रमिक है उनको रोका जाए और उनको सुविधा जो भी है खाने का है वो दे सके हम लोग। जी, जैसे सर आपने जो मजदूरों के लिए काम किया है बहुत बड़ा है कि शायद जो मजदूर आज मजबूर हो चुके हैं घर जाने के लिए, उन्हें गैस नहीं मिल रही। कई लोगों से भी बात हुई हमारी, उन्होंने बताया कि जो हमारा मकान मालिक था या फिर जो फैक्ट्री में काम करते थे उन्होंने सब मना कर दिया, भाई कि आप अपने तरीके से जा सकते हो, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, तो वो लोग बाहर भी जा रहे। तो क्या उन ऐसे जो फैक्ट्री मालिक थे उनको इस तरीके की मदद नहीं करनी चाहिए? तो उनकी करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए मदद। देखो आज उनका ये समय है मजदूर का, जो शायद मजदूर ही कमा के दे रहा है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जैसे आज मजदूर चले जाएंगे तो आपकी फैक्ट्री को नुकसान होने वाला है, वो पूरी कंपनी बंद हो जाएगी, पूरी इंडस्ट्रियल पे समझिए कि एकदम स्टॉप हो जाएगी, फिर उसको रनिंग करने में टाइम लगेगा। तो सर ये गैस की किल्लत कितने दिनों से बनी हुई है? ये गैस की किल्लत अपना होली से चालू हो गया। ये हम आपका अमेरिका, ईरान, इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण से ये गैस की किल्लत है। जी, जैसे ईरान इजराइल में युद्ध चला, इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं गैस को लेकर आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये भी जानने को आया है सर कि इसमें ब्लैक जो कालाबाजारी है गैस को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही। जो आम व्यक्ति है उस गैस के सिलेंडर को नई गैस नहीं खरीद पा रहा। जैसे गैस की कीमत आज 500 रुपये लीटर बताई जा रही है, तो आप समझ सकते हो कि वो व्यक्ति कैसे खरीद सकता है। तो गैस की किल्लतों को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? गैस की कालाबाजारी है, कालाबाजारी है, इसके लिए तो अपना क्या कर सकते हैं। कालाबाजारी में भी गैस नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो कोई ब्लैक में दे रहा है, तो ये बंद होना चाहिए। इसमें क्या है, अपना कानून जो है व्यवस्था अपना टाइट करके रखी है। कालाबाजारी जहाँ भी है वहाँ धरपकड़ चालू है। एक सवाल उठता है कि जैसे सर के जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिनका कनेक्शन है, उनको समय पर बाटला नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो ब्लैक बाजारी कालाबाजारी कर रहे हैं जिसको लेकर, तो उनके पास गैस कहाँ से आ रहा है? ये तो हम भी नहीं बता सकते उनके पास कहाँ से आए। कहीं ना कहीं सरकार का इसमें सहयोग या फिर कड़े कम प्रबंध करने चाहिए। ये प्रबंध तो कड़ा है एकदम, सूरत में तो एकदम टाइट, यहाँ के जो प्रशासन है एकदम टाइट है, और कालाबाजारी तो यहाँ बहुत कम देखने को मिल रहा है। इसलिए क्या है, यहाँ का जो श्रमिक है वो पलायन कर रहे हैं। सर एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आज हम जो संस्थाएं, जैसे आपने प्रयास किया है, अगर ऐसी तरह के अगर बाकी की संस्थाएं हैं, बाकी की उद्योगपति हैं, अगर इस तरीके से आपकी तरह आगे आती है तो शायद मेरा अंदाजा है कि भारत से उस गरीबी को उठाया जा सकता है। जी, हटाया जा सकता है। क्या सबको सहयोग नहीं करना चाहिए इस तरीके की? इसमें तो आगे बढ़ चढ़ के सहयोग करना चाहिए सबको। कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कि हमने देखा है कि कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो कि उन गरीबों के लिए जो एक भगवान के भरोसे जी रहे हैं, उनको घर घर तक राशन पहुंचा रही है। तो क्या ऐसी संस्थाओं को क्या कहना चाहोगे? इन संस्थाओं के लिए बढ़िया है, बढ़िया काम कर रहे हैं और करते रहना चाहिए। और हम लोग भी इसी प्रयास में लगे हैं कि जो श्रमिक है, गरीब है, गैस के किल्लत से जूझ रहे हैं, गाँव भाग रहे हैं, उनको रोका जाए। वो भी इतने दूर से कमाने के लिए आए हुए हैं, उनको टाइम पे भोजन मिले।
अपना यही प्रयास है। अच्छा, तो खाने में सर क्या क्या 25 रुपये में क्या क्या खिलाते हो आप? 25 रुपये में अभी तो हमारे यहाँ चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी की व्यवस्था के लगे हुए हैं। तो सारी व्यवस्थाएं अपने तरीके से जो बन रहा है आपसे जो उन मजदूरों के लिए कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दर्शकों को जैसा कि आपने देखा, जो यहाँ के होनर हैं साजा चूल्हा, जिसको कार्यकर्ता जो संभाल रहे हैं, उन मजदूरों के लिए आज इतना सब कुछ कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। शायद इतने दुख की घड़ी में शायद किसी मजदूर के साथ खड़ा होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आज हम बात करें तो कई संस्थाएं ऐसी भी हैं जो उद्योगपति हैं, जो उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए, जो LPG को लेकर जो चल रहे उसको लेकर स्पष्ट अपने कारीगरों को बोल दिया भाई आप अपने तरीके से व्यवस्थाएँ कर लें। आज हमारे साथ एक और यंग जो आज के युवा हैं जो हमारे साथ बैठे उनसे भी जानने दिख रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मुकेश पांडे। सर मुकेश पांडे जी, आपके क्या विचार हैं जो ऐसी संस्थाएं आगे आती हैं? तो बहुत सहयोग की बात है कि ऐसे मजदूरों के लिए ऐसे काम में हाथ बटाना बहुत भाग्य की बात है। गैस के प्रॉब्लम से बहुत आदमी गांव जा रहे हैं, भग रहे हैं बेचारे। कम से कम उनको खाना मिले, यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अपना करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं को आगे आना चाहिए जो इन मजदूरों के लिए जो शायद ऐसे काम कर रही हैं, आज जो घर पे जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं के लिए। और आप क्या कहना चाहोगे? संस्थाओं के लिए भाई इसमें और आदमी आके जुड़े और अच्छी बात है, और सहयोग देवे। हम लोग तो पढ़े ये कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये होटल, यहाँ पे हर रोज़ कितने लोग खाना खाने के लिए आते होंगे? यहाँ हर रोज़ कम से कम तो धीरे को रोज़ के रोज़ पब्लिक बढ़ रही है। जी। इसमें कुछ आंकड़ा लगा नहीं सकते हैं। कभी 5000 भी आ रहे हैं, 500 भी आ रहे हैं, मतलब पब्लिक बढ़ ही रही है, घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है। तो जैसे ये जगह कौन सा एरिया है? अगर कोई आप जो सोशल मीडिया पे आपको देख रहा हो, सुन रहा हो, जो किसी तरह परेशान हो, खाने के लिए जूझ रहा हो, तो वो किस तरीके के यहाँ पे पहुँच सकता है? GIDC गेट नंबर 1 पुलिस स्टेशन के ठीक सामने स्वास्थ्य की स्थिति वरुण डाइंग मिल। वरुण डाइंग बोलेंगे तो वहाँ आप सीधा पहुँच जाएंगे। धन्यवाद सर। ये यहाँ का कहना है कि यहाँ की जो लोग हैं उन मजदूरों के साथ खड़े हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और सबको साथ, मेरे हिसाब से सबको आना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनको लेकर क्या विचार? नमस्कार सर, क्या नाम है सर आप? अमित कुमार। अमित जी, आप यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हो कि आप यहाँ पे क्या करते हैं? आए हैं पता करने के लिए, क्योंकि कंपनी में ऐसे हमारे भाई बहुत हैं जो गैस से परेशान हैं। अमित जी, आप कहाँ से हो वैसे? मैं उत्तर प्रदेश से। तो आपके पास गैस अभी है कि नहीं है? है। आप सिर्फ पता करने के लिए आए हैं कि बाकी यहाँ पे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? हाँ, कंफर्म करने आए थे कि ऐसा है या फिर फेक न्यूज़ है, हाँ। तो वो कंफर्म करने आए थे। अमित जी, जैसे हमने यहाँ पे जानकारी ली, बाकी कंफर्म है यहाँ पे जो खाना बनाया जाता है सब तरीके से उन गरीबों के लिए, उन मजदूरों के लिए वो सहायता की जा रही है। तो आप भी उन जो भी आपकी पहचान वाले हैं या उनको बोल सकते हो तो यहाँ पे खाना खाने के लिए आ सकते बिल्कुल बोल सकते हैं, इसीलिए हम लोग आए थे कि अगले आदमी को पता चल सके, काहे को वो परेशान होगा। हैं। आप क्या काम करते हो जी? मैं फटका लाइन पे। अभी आपका सब कुछ सही चल रहा है? हाँ हाँ, धन्यवाद सर। ओके। दोस्तों, ये हमारे साथ काका भी हैं, बुजुर्ग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लें। नमस्कार काका जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? टिंकू पाल। क्या कहना चाहोगे सर, क्या वाकई यहाँ पे जो होटल चल रहा है 25 रुपये में खाना खिला रहा है? इसीलिए पता करने आए हैं। आप भी पता करने के लिए आए हो। आपके पास गैस है अब कि नहीं है? गैस तो अभी 2-4 दिन चले गए, ख़त्म है। 2-4 दिन का साधन आपके पास बचा है, वो भी खत्म हो जाए। हमारे कंपनी में बहुत से लोग बोलते हैं कब पता करके आना, फिर बताना बोलते हैं। मतलब कई सारी कंपनियां हैं जिसमें लोग अभी शायद उनका चल रहा है, ख़त्म भी हो सकता है कभी भी, तो आप पता करने के लिए आए। बहुत सा का ख़त्म हो गया। आप रहने वाले कहाँ के हो? जी, धन्यवाद काका। दर्शकों, उन मजदूरों की एक मजबूरी है और उन्होंने अपने शब्दों में ये बयां की कि ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आए थे, क्या यहाँ पे वो खाना मिल रहा है 25 रुपये में या फिर नहीं मिल रहा है। अगर इतनी दुख की घड़ी में ऐसी संस्थाएं साथ खड़ी हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के साथ बने रही हमारे SU न्यूज़ के साथ। मैं दिनेश कैमरामैन खुशबंद के साथ। धन्यवाद।